जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप भी कहीं ना कहीं किसी को जरूर कुछ सिखाते होंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ी अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर एक बड़ी अपडेट मिल रही है। जिस प्रकार से आप लोग का जो दौड़ है वो 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। आप सबको पता है कि 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को जो है आप लोग का दौड़ बंद कर दिया गया था। ठीक है, एक नई अपडेट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो आप लोग का जो दौड़ है उसे फिर से पोस्टपोन करके जो है अगला डेट के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, आज 5 तारीख है तो 10 तारीख तक जो है सभी केंद्रों पर दौड़ जो है वो बंद रहने वाली है। यानी कि 10 तारीख तक सभी जगहों पे दौड़ बंद है। 10 के बाद जो है अपडेट इस प्रकार से आ रही है कि जो पलामू में आप लोग का दौड़ था तो पलामू में अब दौड़ नहीं होगा किसी का भी, क्योंकि पलामू में सबसे ज़्यादा डेथ की खबर थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो इसी कारण से वहाँ पे जो है दौड़ स्थगित कर दी गई है। वहाँ पे अब एक भी दौड़ झारखंड उत्पाद सिपाही का नहीं होने वाला है, क्योंकि लास्ट 2 दिन है वहाँ पे, क्योंकि 27 तारीख से शुरुआत हुआ था तो लगभग 8-9 तारीख तक वहाँ दौड़ होना था। और क्योंकि कुछ ही दिनों में सबसे ज़्यादा डेथ की जो खबर है वो वहीं से आया था। लगभग 4 कैंडिडेट की डेथ वहाँ पे हुई है अभी तक, तो इसीलिए वहाँ पे जो है बंद कर दिया गया है दौड़ को। अब जिनका पलामू में दौड़ था, अब उनके लिए एक नया जो है नोटिस निकाला जाएगा और आप लोग का जो दौड़ है उसे जो है जो बाकी 6 केंद्र था उन 6 केंद्रों पे कहीं पे भी आप लोग का जो दौड़ के लिए जो है नोटिस निकल सकता है। ठीक है, फिलहाल पलामू में जिनका भी दौड़ था, अब मान के चलिए आप लोग का पलामू में दौड़ नहीं हो रहा है। आप लोग का जो दौड़ है वो बाकी जो 6 केंद्र पे दौड़ चल रहा था वहाँ पे आप लोग का दौड़ होगा। तो उसके लिए अलग से जो है आदेश निकाला जाएगा, अलग से आप लोग का हो सकता है एडमिट कार्ड निकाला जाए, सभी चीज़ें अलग से निकाली जाएंगी, उसके बाद चीज़ें आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, और जिन 6 केंद्रों पे लास्ट 2 दिन का जो दौड़ बच गया था सभी केंद्रों पे, उनका जो दौड़ है वो 10 तारीख के बाद ही होगा। ठीक है, 10 तारीख के बाद जो है अब आप लोग का दौड़ होगा। मैंने 10 तारीख तक सभी जगहों पे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। देखिए, बार बार जिस प्रकार से खबरें आ रही है, देखिए जो डेथें हुई है उसके पीछे बहुत अलग अलग कारण है और बहुत तरह की बातें उठ रही है। ठीक है, बहुत तरह की बातें उठ रही है, तो उसमें अब कौन सा बात पे भरोसा किया जाए, कौन से बात पे भरोसा नहीं किया जाए, अभी इसका पूरी तरीके से दोस्तों जांच चल रही है। अब पूरा तरीके से जांच जब कंप्लीट होगा तभी चीज़ें सामने आएंगी, जब ओपन तरीके से सभी चीज़ों को बताया जाएगा कि नहीं एक्चुअल में किस फैक्ट के कारण जो है डेथें हुई है। और मैंने आपको बताया था कि 3 जो डेथें हुई थी उसका क्या रिपोर्ट आया, तो उसके बारे में आप सबको बता ही दिए थे कि मेन जो रीज़न था वो हार्ट अटैक था। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि ऐसे समय में आप लोग को क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से देखिए, आप लोग जिनका भी दौड़ बचा हुआ है उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोग दौड़ की प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि दौड़ की प्रैक्टिस के बिना देखिए, एक मैंने बार बार कहा था कि प्रैक्टिस के एक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होने के कारण भी डेथ हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि शरीर को ज़बरदस्ती जो है झोंक दिया जा रहा था वहाँ पे। आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं शरीर के साथ। ठीक है, जिस कारण से भी डेथें हुई है। अचानक से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा था, बीपी बढ़ जाती, जिस कारण भी डेथें हुई है। तो जितने कैंडिडेट का जो है दौड़ बढ़ा है, ठीक है, समय बढ़ा है, आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस में रहिए। ठीक है, ज़्यादा दिन तो बढ़ा नहीं, आज 5 तारीख है और अगला 5 दिन और, यानी कि 10 तारीख। ठीक है, 10 के बाद कहीं ना कहीं 10 के बाद नहीं हो सकता कि उसके पहले ही आप लोग के लिए नया जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए कि आप लोग का दौड़ कब से होगा, कहाँ पे किसका होगा। देखिए, बाकी 6 केंद्रों पे दौड़ का जो है वो जो शेड्यूल है जिसका जहाँ पे दौड़ है वहाँ पे ही होगा। ठीक है, बाकी 6 केंद्रों के लिए कोई नोटिस नहीं है, ऐसा नहीं, आदेश ऐसा नहीं मिला है कि आप लोग का दौड़ कहीं और किसी और सेंटर पे होगा। आप लोग का दौड़ बाकी 6 केंद्रों पर, पलामू को छोड़ के बाकी 6 केंद्रों पर जिसका जहाँ दौड़ था उसका वहीं पे होगा। उसके लिए कोई भी बदलाव नहीं हुआ, तो वो लोग बेफिक्र रहिए, आपका दौड़ जिस सेंटर पे था उसी सेंटर पे होगा। बस शर्त यही है कि शेड्यूल में भी बदलाव हुए हैं कि सुबह 5 से लेकर जो है सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक, बस इतना ही दौड़ होगा, इतने समय के लिए। 9 बजे के बाद सभी जगहों पे जो है वो दौड़ बंद कर दिया गया है। ठीक है, सभी जगहों पे 9 बजे के बाद जो है आप लोग का दौड़ नहीं होने वाला है। हाँ, बात अगर हम लोग करें कि जो संख्या दौड़ने के लिए पहले शेड्यूल तैयार किया गया था कि 6-6 हज़ार एक सेंटर पे बुलाया जा रहा था। ठीक है, हो सकता है कि 6-6 हज़ार ना बुला के अब 2-2 हज़ार फिर से कर दिया जाए और कम संख्या में जो है दौड़ लिया जाए। ठीक है, ये हो सकता है और ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ होने के कारण भी क्या होता था कि दौड़ काफ़ी लंबे समय तक चल रहा था। लगभग 12-1 बजे तक जो है वो दौड़ चल ही रहा था और काफ़ी धूप हो जा रही थी, जिसके कारण जो है बच्चों की जो संख्या है उसे भी अब
घटा दिया जाएगा आप लोग का जब दौड़ का शेड्यूल निकलेगा। हाँ, एक चीज़ देखिए, ये हो सकता है कि जिन बच्चों का मान के चलिए, क्योंकि एक दिन में जो 6 केंद्र है, पूरे 6 केंद्र पे 6-6 हज़ार जो है वो 2 दिन का जो दौड़ बचा हुआ था। अब हो सकता है किसी बच्चे का डेट जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि एक दिन में 6,000 नहीं बुलाया जाएगा। अब एक दिन में मान के चलते हैं या तो 3,000 या फिर 2,000, बस इतना ही कैंडिडेट बुलाया जाएगा। तो आप लोग का जो दौड़ का डेट है उसमें भी बदलाव आप लोग को दिख सकता है। हो सकता है कि आप लोग का जो दौड़ है आपको और कुछ समय मिलेगा। 10 तारीख के बाद पूरी डिटेल जो है 2-4 दिन पहले ही मुझे लगता है कि आप लोग का पूरा डिटेल आ जाए कि एक दिन में जो है कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं 2,000 मान के चलिए कि 2,000 कैंडिडेट अब एक दिन में बुलाया जा सकता है। सुबह 5 से लेकर जो है 9 बजे तक आपका दौड़ लिया जा सकता है। खाने के लिए भी हो सकता है कि आपको फल फ्रूट्स या जूस वगैरह की वहाँ व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। और जिस प्रकार से लाइन आप लोग लग रहे थे, हो सकता है कि लाइन उसी प्रकार से लगे, लेकिन इसमें भी बदलाव मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है लाइन में लगना पड़ रहा है। सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि पूरे रात भर लाइन में लग के कैंडिडेट रह रहे हैं और सुबह अचानक से दौड़ रहे हैं, जिसके कारण भी चीज़ें जो है वो इसमें भी दोस्तों दिक्कतें आई हैं कहीं ना कहीं लड़कों को, ठीक है। और एक तो इतना देर खड़ा होने के बाद क्या नहीं भूखे रहना पड़ रहा है। मैंने बार बार आप लोग से कहा था कि साथ में केला वगैरह लेके जाइए, ताकि वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से आप अपना डाइट को ले सकें। ऐसे में बच्चा जब आप नहीं लेके जा रहे तो दिक्कत हो जा रही है। इसीलिए अपना जो डाइट है उसे मेंटेन रखने के लिए, अपना जो एनर्जी लेवल है उसे मेंटेन रखने के लिए आप प्रॉपर जो है अपना कुछ खाने के लिए ज़रूर लेके जाइए रात में, ताकि वहाँ पे सुबह जब हो तो आप फ्रेश होने के बाद आप कुछ खा सकें, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना है। मैंने शुरुआत में भी आप लोग कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ कि खाने के लिए ज़रूर केले या फिर कोई भी जो ड्राई फ्रूट्स हुए वो साथ में रखें, ठीक है। पानी भरपूर मात्रा में, जितना देर खड़े रहेंगे पानी आपको लेते रहना है। ऐसा नहीं कि बॉडी में पानी जो है वो ना रहे, फिर आप दौड़ने जाएं, डिहाइड्रेशन होकर फिर बेहोश होकर गिर जाएं। ऐसा होगा तो फिर आपको पता है कि आप बेहोश हो जाएंगे, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप चले गए हॉस्पिटल। तो फिर हॉस्पिटल की भी क्या व्यवस्था है आप लोग जानते हैं। एक चीज़ और कहूँगा कि देखिए, बहुत कम कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी जो है, मुझे लगता है कि अगर जल्दी लिया जाए तो आप लोग का कंपटीशन लेवल भी लगभग रहेगा, लेकिन कट ऑफ उतना नहीं भागेगा। जो लड़के भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए उनके लिए बेनिफिट ही होगा। तो कृपया करके आप लोग जो भी कैंडिडेट जिनका दौड़ नहीं हुआ वो प्रॉपर प्रैक्टिस 1-2 दिन जो भी मिला है आपको समय, उसमें ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, ठीक है। आप लोग का देखिए, किसी का जो दौड़ है, मुझे लगता है कि दौड़ जो है अब 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में 10 दिन और हो सकता है कि वो चले। 10 तारीख तक अभी बंद है सभी जगहों पे, लेकिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का शेड्यूल निकल सकता है। 10 दिन का और शेड्यूल निकल सकता है, जिसमें संख्या जो है कम बुलाया जाएगा, और जितनी जो व्यवस्थाएं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी पलामू के कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि पलामू कैंडिडेट का ऐसे ही डिले हुआ था, यहाँ पे फिर से और डिले होगा। अब मान के चलिए जैसे कि पलामू के कैंडिडेट का जो दौड़ है वो इन 6 केंद्रों पे जो था, 6 केंद्रों पे जितने ही बच्चे बचे हुए थे उनका दौड़ का शेड्यूल पहले निकलेगा, और उनका दौड़ समाप्त होने के बाद पलामू के कैंडिडेट का जो है वो शेड्यूल निकाला जाएगा। यानी अगर हम देखें तो पलामू के कैंडिडेट का जो दौड़ है वो मान के चलिए आप लोग 15 तारीख के बाद ही होने के पूरे चांसेस है। 15 से पहले मुझे नहीं लगता कि पलामू के कैंडिडेट का शेड्यूल निकल सकता, क्योंकि इधर ही इतना ज़्यादा भीड़ है। 2 दिन में अगर सभी जगहों पे 6 केंद्रों पे अगर हम बात करें तो 6 केंद्रों पे एक दिन में अगर 6-6 हज़ार, तो लगभग 72,000 मान के चलिए ऐसे ही कैंडिडेट बचे हुए हैं। तो 72,000 कैंडिडेट को अगर फिर 2-2 हज़ार एक दिन में बुलाया जाएगा 6 केंद्रों पे, तो आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं मान के चलिए 5-6 दिन और लग जाएंगे। तो आप अपना जो शेड्यूल है उसे और डिले मान सकते हैं। जो भी पलामू के कैंडिडेट वो अपना जो है प्रोग्राम को और डिले मान सकता है। लगभग 15 से 16 तारीख के बाद ही आप जो है आप लोग का दौड़ का शेड्यूल निकलेगा। जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा नए तरीके से, मुझे लगता है कि आप लोग का एडमिट कार्ड सबका जारी होगा, तो एडमिट कार्ड का फिर से आप लोग को इंतज़ार करना है, ठीक है। देखिए कि 10 तारीख तक कहीं ना कहीं आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाए, ठीक है। अभी जितनी भी डेटें हुई हैं उसका जो एक्चुअल फैक्ट है अभी तो दोस्तों ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसकी ऑफिशियल जानकारी फ़िलहाल मिल पाना भी मुश्किल है, और देखा जाए कि अब क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो जिस प्रकार से चीज़ों में बदलाव हुआ है वो आपके हित को देख के हुआ है, और होना भी चाहिए था, क्योंकि हालांकि इन सभी चीज़ों पे बहुत पहले सुधार होना चाहिए था, लेकिन सुधार तो नहीं हो पाया, ठीक है।
तो अब आप लोग को अपडेट मिल गया है कि किस प्रकार से आप लोग का दौड़ होना है। मुझे पहले ही पता था, सुबह में ही सोच रहा था कि आप लोग के लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि जो डिले होने वाला है आप लोग का दौड़, क्योंकि जब आज 5 तारीख है, आप आज तक कोई अपडेट नहीं है तो बच्चे कैसे पहुँचेंगे? जिनका 6 तारीख को मान के चलो दौड़ होता है तो कैसे पहुँचते? ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को पहले बताना चाहिए तो सुबह, लेकिन पूरा डिटेल में खबर जो है वो अभी सामने निकल के आई तो आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, दौड़ तो कहीं ना कहीं आप लोग का पूरा होगा। ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, बाकी और भी जो अपडेट है एडमिट कार्ड वगैरह का इंतजार करिए। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप लोग को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करें, कहीं ना कहीं जरूर सफल होइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।